देखना प्रिय कुंभ राशि के दर्शकों, कहते हैं कि शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, पांव फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। कांटों पर तो आपने चल लिया है, अब बारी आई है पुष्पों पे चलने की। भाई आपके ठीक पंचम भाव पर, आपके बुद्धि भाव पर, आपके विद्या भाव पर सबसे नवों ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह अर्थात देवगुरु बृहस्पति का आगमन होने जा रहा है। ये आगमन 12 वर्षों के बाद आपके ठीक कहां पर, आपके ठीक पंचम भाव पर होने जा रहा है। आपके पंचम भाव पर जो देवगुरु बृहस्पति प्रभाव आपके जीवन पर डालेंगे उसका आपको अभी कतई अंदाजा नहीं होगा। क्या प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर, ये प्रभाव कब से प्रारंभ होगा ये पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट हो, लोग देखें। मैं जो भी बताना चाहूंगा यहाँ पर सत्य बताना चाहूंगा, सत्य के अलावा यहाँ पर जो भी ज्योतिष के अंदर आता है वही चाहे कोई देखे या ना देखे, सबकी तरह हम भ्रमित करना नहीं जानते हैं। हम जो भी बताते हैं वो स्पष्ट बताते हैं। ये जो परिवर्तन होगा ये 14 मई को होगा। जो भी इस प्रोग्राम में आपको प्रभाव बताऊंगा वो 14 मई के बाद में आप पर लागू होंगे, उससे पहले नहीं। इसलिए बहुत ध्यान से आप इस प्रोग्राम को देखिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष तक रहते हैं, तो ये प्रभाव 14 मई के बाद में आप पर चालू हो जाएगा। 14 मई के बाद आपके ठीक कहां से, आपके चतुर्थ भाव अर्थात जीवन में सुखों के इस भाव से निकलकर आपके पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएगा। फिर आगे 1 वर्ष तक आपके कहां पर रहेंगे, आपके पंचम भाव पर ही देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। सबसे पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर का क्या आपको देखने को मिलेगा, बुद्धि। आपकी बुद्धि जो तेग होती है ना, तेग मीन्स तलवार की धार से भी आपकी पैनी बुद्धि होगी। कोई भी चीज का एनालाइज करना, कोई भी चीज को समझना, आपके लिए ये चुटकियों का कार्य होगा। जैसे अभी आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन निकल कुछ रहा है, कुछ सोच रहे हैं हो कुछ रहा है, कुछ कर रहे हैं उल्टे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि बुद्धि जो है मैं सीधे अगर कहूं तो आपकी बुद्धि जो है वह पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रही है। बुद्धि जो आपकी है, बुद्धि आपकी पूर्ण तरीके से कार्य जो है वह नहीं कर रही है। तो संभवतः ही सबसे पहला भाई प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति विद्या के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। बुद्धि तो आपके अंदर आएगी ही आएगी, उत्तम बुद्धि, अच्छी बुद्धि, जिससे आपको मानसिक शांति मिले। भाई मन शांत कैसे रहता है, योग से रहता है, भक्ति से रहता है हमारा मन शांत, अच्छे कार्यों से रहता है, दान पुण्य करने से हमारा मन जो है वह शांत रहता है, पूजा पाठ करने से हमारा जो मन है वह शांत रहता है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति भाई सबसे आप शांति ग्रह हैं, तो आपका माइंड जो है काम नहीं कर रहा, माइंड में जो प्रॉब्लम समस्या यानी कि डिस्टर्बिंग रहती है, मानसिक तनाव रहता है, ये चीजें आपकी कम होंगी। ये चीजों में आपके जो है देवगुरु बृहस्पति आपके सुधार लेकर आएंगे। ये चीजें आपकी हो रही है, तो इन चीजों पर जो है काफी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव पर। पंचम भाव विद्या का भी होता है, बुद्धि के साथ ही साथ में विद्या का होता है। और ज्ञान के कारक कौन है, देवगुरु बृहस्पति हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो विद्यार्थीगण हैं, विद्यार्थी गणों के लिए काफी अच्छा ये वर्ष जो है वह साबित होगा। जो विद्यार्थीगण है, विद्यार्थी गणों को काफी अच्छा लाभ जो है देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर प्रदान करवाएंगे। काफी अच्छा लाभ जो है देवगुरु बृहस्पति उनको देंगे जो विद्यार्थीगण है। अब ये विद्यार्थी, जैसे एग्जाम्पल फॉर मैं आपको बता रहा हूँ क्या हो सकता है। सबसे पहला प्रभाव ये हो सकता है कि पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगेगा, पढ़ाई में आपका जो है मन जो है बहुत अच्छा लगेगा। जब पढ़ाई में मन लगेगा तो आप अपने कार्यों को भी सिद्ध कर पाएंगे। कोई भी चीज सीख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कोई चीज पर आप जैसे किताब खोले बैठे हैं पढ़ रहे हैं, वो कैची माइंड में मेमोरी में सेव नहीं हो रहा है, तो वह चीज सेव होती हुई नजर आएगी। आपके जो माइंड में है, कोई चीज पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वह चीज रहेगी। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उससे भी बड़ी चीज क्या है पंचम भाव पर, यहाँ पर पिता का, और देखिए पंचम भाव हमारे कर्मों का भी थोड़ा सा हो जाता है, पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। जो आपके पिता हैं, पिता की ओर से आपको जो है भरपूर सहयोग जो है आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करवाएंगे। पिता की ओर से आपको काफी उत्तम, काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। पिता की ओर से आपके जो रिलेशन है वो काफी उत्तम, काफी अच्छे देखने के आपको मिलेंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का और आपके ऊपर आपको देखने को
मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। पंचम भाव में, पंचम भाव हमारी लव लाइफ का होता है। जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उन लोगों का भी पंचम भाव होता है। तो शादी से पहले अगर आप प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम जो है उत्तम अच्छा देखने को आपको मिलेगा। यानी काफी समस्या जो है प्रेम लव लाइफ के अंतर्गत हो रही थी, वो आपकी समस्या जो है वह दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको और देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे हम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति के पास में? प्रथम दृष्टि पंचम दृष्टि है, द्वितीय दृष्टि सप्तम दृष्टि है और तृतीय दृष्टि नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। पंचम दृष्टि से आपके ठीक भाग्य स्थान को देखेंगे, आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। ज्योतिष शास्त्र में इस चीज का वर्णन है, जिस भाव पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव को गंगा मैया के जल की तरह पवित्र कर देते हैं, किंतु जहां पर दृष्टि पड़ती है देवगुरु बृहस्पति की वो भी भाव गंगा मैया के जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आपका ठीक कौन सा भाव? आपका नवम भाव भाग्य स्थान, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपका पवित्र करेंगे। भाग्य स्थान पर जो है सबसे बड़ा प्रभाव देवगुरु बृहस्पति आपके डालेंगे। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला प्रभाव देखने को आपके नवम भाव पर यह मिलेगा कि भाग्य का, भाई नवम भाव भाग्य का स्थान है ना, तो भाग्य का साथ आपको जो है वह बहुत अच्छा प्राप्त होगा और भाग्य के साथ मिलने से आप अपने बहुत सारे कार्यों को भी सिद्ध कर पाएंगे, अपने बहुत सारे कार्य जो है अपने संपूर्ण कर पाएंगे। ये प्रभाव जो है आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि पूजा। देखिए एक चीज और है, धर्म कर्म के कार्यों में और शादी विवाह में, शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में भी आप सम्मिलित हो पाएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर रहेगा। अगली दृष्टि आपके लाभ स्थान अर्थात आपके सफलता भाव पर। भाई जो आपके अंदर कोई अभिलाषा है कि हमारा ये कार्य पूर्ण हो जाए, ये कार्य पूर्ण हो जाए, तो संभवतः ही वह कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में लाभ, जैसे क्या पैदा किया हमने, क्या खर्च किया वो एक अलग चीज है, लेकिन हमने बचाया क्या, तो संभवतः ही यहाँ पर जो है आप बचत कर पाएंगे, धन की अपने जो है आप बचत कर पाएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि यहाँ पर भाई बहनों का भी आपको पूर्ण तरीके से सहयोग प्राप्त होगा, सपोर्ट मिलेगा। आप अपने लक्ष्य पर या कोई लक्ष्य आप तय किए हुए हैं कि हम ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति वह लक्ष्य आपको प्राप्त करवाएंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बात करते हैं। एक दृष्टि लगन भाव पर पड़ेगी जहां पर राहु महाराज विद्यमान रहेंगे, इसलिए आपको जो ध्यान रखने योग्य बात है वह यही है कि अपने हेल्थ का, खान पान का ध्यान रखना है, एक जगह पर डटकर कार्य करना है, इधर उधर आपको भागना नहीं है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकी सब देवगुरु बृहस्पति आपका संभालेंगे, आशीर्वाद होगा भगवान श्री हरि का आपके ऊपर, आपके सब कार्य सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं। उपाय अवश्य करते रहिए। गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, भगवान श्री हरि की आराधना करिए। उसी के साथ ही साथ में आप जो है 5 पीले पुष्प जो है गुरु प्रतिमा पर चढ़ाइए या अपने इष्ट पर चढ़ाइए या फिर माता पिता को समर्पित कीजिए, तो देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर उत्तम अच्छा आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आशा कर रहे हैं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।